हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। ए हेमिस्फेरिकल बॉल ऑफ इंटरनल रेडियस 15 centimeter contains a liquid. This liquid is to be filled into cylindrical shaped bottle of diameter 5 centimeter and height 6 centimeter. तो how many bottles are necessary to empty the bowl? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है कि एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, ठीक, इसका हमें रेडियस दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, ठीक, और उसमें क्या है, एक लिक्विड कंटेन किया गया है, ठीक। तो यहाँ पे फिर क्या बोला कि लिक्विड को क्या क्या फिल्ड किया गया है सिलिंड्रिकल शेप्ड बोतल में, जिसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर और हाइट 6 सेंटीमीटर है, ठीक। तो ऐसे कितने सारे बोतल हमें ज़रूरत पड़ेगी जिसमें ये हमारा लिक्विड जो है हेमिस्फेरिकल बॉल में जो लिक्विड है उसको हम खाली कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है कि हमें नंबर ऑफ बोतल्स पूछ रहा है, ठीक। तो इसका की कंसेप्ट इस क्वेश्चन का अगर हम देखें तो की कंसेप्ट क्या होगा कि वॉल्यूम जितना भी हमारा लिक्विड इस हेमिस्फेरिकल बॉल में आएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन हेमिस्फेरिकल, यहाँ से लिखेंगे हेमिस्फेरिकल बाउल इज इक्वल टू, हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बोतल्स n है, n जो है वो क्या है हमारा, यहाँ से ये नंबर ऑफ बोतल्स, ये नंबर ऑफ बोतल्स हम n मान लिए, ठीक। इन टू क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन ईच बोतल, ये लिखेंगे हम, ठीक। तो यहाँ से अगर इसी क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, इस की कंसेप्ट को लेके हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करें तो यहाँ से क्या लिखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ, यहाँ से हमें क्या दिया है, यहाँ से रेडियस हमें दिया हुआ है, तो यहाँ से अगर हम लिखेंगे कि हेमिस्फेयर का जो हमारे पास में हेमिस्फेरिकल बाउल, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल इज कितना हो जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, ठीक। और यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से सिलिंड्रिकल शेप बोतल का जो डायमीटर है तो यहाँ से हम लिखेंगे कि डायमीटर ऑफ, इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं R1 कर देते हैं, ठीक। और लिखेंगे डायमीटर ऑफ सिलिंड्रिकल बोतल, तो ये क्या हो जाएगा, इसका हम लिख देते हैं, ये हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, तो इसको हम लिखेंगे कि d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारा ये हम लिख देंगे इसको d2, तो ये R2 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक। और यहाँ से अगर हाइट देखें, हम हाइट भी दिया हुआ है सिलिंड्रिकल बॉल का, तो ये दिया है, इसको हम लगा h इज इक्वल टू कितना, ये 6 सेंटीमीटर, ठीक। तो यहाँ से अगर देखें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन स्फेरिकल बॉल कितना हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम देखें हेमिस्फेयर का, यहाँ से हम वॉल्यूम का यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे तो 2/3 पाई R1 क्यू इज इक्वल टू, यहाँ से हो जाएगा n इंटू, यहाँ से अगर देखें सिलेंडर का हम यहाँ पे वॉल्यूम लगाएंगे तो ये पाई R²H, और ये R2 है, ठीक। तो यहाँ से पाई से पाई जाएगा, ठीक। तो यहाँ से इसको बस हम सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 2/3 इंटू में यहाँ से कितना हो जाएगा 15, क्योंकि r की वैल्यू कितना है 15, तो ये 15 इंटू 15 इंटू 15 इक्वल टू n इंटू यहाँ पे हमारा रेडियस 5/2 इंटू 5/2 होगा, ठीक। और इंटू में यहाँ से h6, ठीक। अब यहाँ से देखिए ये जाएगा हमारा कितना बार में 5 टाइम्स में, और ये जाएगा हमारा यहाँ से 4, और यहाँ पे सॉरी ये हमारा कितना जाएगा 3 टाइम्स में ना, यहाँ से लिखेंगे 3 टाइम्स में, तो यहाँ से कितना हो जाएगा वैल्यू, ये लिखेंगे हम 10 इंटू में 225 ये हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा n इंटू में यहाँ से हो जाएगा 75/2, तो n इज इक्वल टू कितना लिखेंगे 10 इंटू 225 और अपॉन में कितना हो जाएगा 75 और इंटू में 2, तो ये जाएगा 3 टाइम्स, तो यहाँ से n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 60, तो यहाँ से लिखेंगे नंबर ऑफ बोटल्स जो हो जाएंगे, नंबर ऑफ बोटल्स इज इक्वल टू 60। तो यही हमसे यहाँ से पूछा था दोस्तों, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि यूजिंग दिस की कंसेप्ट वी सॉल्व दिस क्वेश्चन, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।